हेलो 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 हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? ये जो आज वीडियो है, एक मिनट मुझे टाइम दीजिएगा। ये जो आज वीडियो है, ये वीडियो हम भगवद गीता पे बना रहे हैं। और इस वीडियो बनाने का सबसे मेन रीज़न है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ टू ट्रेस माई सेल्फ। इस चैनल का डिस्क्रिप्शन यही है कि आई एम ट्रेसिंग माई सेल्फ। मैं ना खुद को जानने चाहता हूँ। जीवन में अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं कि हम डिप्रेशन में, कोई हमको छोड़ के नहीं गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक चल रहा है, पैटर्न में चल रहा है, चीज़ें समझ आती है, नई चीज़ें सोच पाता हूँ। एकेडमिकली भी बहुत सही है, परफॉर्म अच्छा करता हूँ, टीचिंग लाइन से बिलोंग करता हूँ, पढ़ाता हूँ, कमाता भी ठीक ठाक हूँ अच्छा खासा। बट उसके बाद भी ना अंदर में एक खालीपन है, समझ नहीं आता क्यों। मतलब कुछ दिन पहले तो नींद नहीं आ रहा था मेरे को अच्छे से, हमेशा से एक एम्प्टीनेस फील होता है। इसके लिए ऐसी बात नहीं कि आज से पहले हम भगवद गीता पढ़े नहीं है, भगवद गीता हम भी खुद से पढ़े हैं, कई बार भगवद गीता पढ़े हैं, जय कृष्णमूर्ति को सुने, रमण महर्षि, ऐसे करके कई सारी चीज़। फिर लॉकडाउन के समय में महाभारत रामायण दोनों देखते थे बैठ बैठ के, तो एक कहीं ना कहीं टेस्ट डेवलप हुआ है। उससे पहले भी था टेस्ट डेवलप, शांत रहने में अच्छा ही लगता था। तो अभी मेरे को लगता है कि अब थोड़ा सीरियसली इस पार्ट को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं सच में जानना चाहता हूँ कि हु एम आई। पृथ्वी में आने का सच में रियल उद्देश्य है क्या? क्या गीता में लिखी गई सारी बातें सच है, या फिर साइकोलॉजिकली हमारा ब्रेन वॉश किया गया है? अब वॉरेन बफेट कहते हैं, आप लोग में से कई लोग वॉरेन बफेट को जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे। वॉरेन बफेट कहते हैं अगर तालाब की गहराई को नापना है तो अपने एक पैर का इस्तेमाल कीजिए, दोनों नहीं कि आप लुढ़क जाइएगा। एक से नापिएगा, कम से कम आपके पास ये ऑप्शन तो रहेगा कि आप वापस आ सकेंगे, ठीक है? ठीक उसी प्रकार कम से कम, लेकिन यहाँ से ये बात तो सीखना ही पड़ेगा कि एक पैर आगे बढ़ा के हम लोगों को देखना ही पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। बिना इसके डेप्थ में जाए नहीं पता चल सकता है कि क्या बात सही है, क्या बात गलत है। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एनी थिंग, मैं क्वेश्चन खुद पे कर रहा हूँ। आई एम डाउटिंग माई सेल्फ कि क्या है, आखिर इतना सारा ज्ञान किसके पास है। गॉड कहना अच्छी बात है, ठीक है, वहाँ पे आके पैटर्न रुक जाएगा, बट क्या अप्रोच किया जा सकता है? लाइफ में इतना दिन जिए, अच्छा रहा, बुरा भी रहा, स्कूल लाइफ ठीक ठाक रहा, एकेडमिकली फिर काफ़ी डेवलप हुआ है। मेरे को रियली में जानना है कि है क्या। इसके लिए मैं धीरे धीरे करके कई सारी किताबें डिकोड करूँगा, अपने हिसाब से सीखूँगा, और यही सीखने की गतिविधि चलती रहेगी। लेट्स सी कहाँ तक अप्रोच कर सकते हैं इस लाइफ में। आई जस्ट वांट कि आज से मैं 5 साल या 10 साल बाद जब ये वीडियो देखूँगा तो मेरे अंदर कम से कम ये होना चाहिए कि मैंने ट्राई मारा, वेस्ट नहीं किया चीज़ों को। ऐसा नहीं कि मैं बस सोचता रह गया कि हाँ ऐसा था ऐसा था। आई डू नॉट वांट टू गेट एनी काइंड ऑफ रिग्रेशन इन माई माइंड। मुझे किसी तरह का पछतावा नहीं चाहिए, इसलिए ये एक कोशिश है, ट्राई है। हो सकता है कि कई सारा डिक्टेशन मेरे से गलत हो, तो मैं भी तो सीख रहा हूँ ना, गलती तो हो जाएगी। तो बी सपोर्टिव। और ये बात मैं लिसनर के लिए कह रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं भगवद गीता से, धीरे धीरे करके देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे। लेट्स सी भगवत गीता। अब जब भी इसको लिखते थे तो कभी हम भगवत के साथ ये गीता लिख देते थे और ये गीता लिख देते थे। बाद में कम से कम पढ़ते पढ़ते ये तो पता चला ये वाला गीता यूज़ नहीं होगा, और इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि गीता ये एक नाम है, नेम। तो भगवत गीता के साथ ये वाला गीता यूज़ कीजिए, ठीक है? ये गीता का मतलब हो जाता है, भगवत का मतलब होता है ये भगवान को ही दिखा रहा है, गॉड, और गीता का मतलब होता है सॉन्ग। तो भगवद गीता क्या है? भगवद गीता एक तरह का श्रुति है, मतलब लर्निंग बाय लिसनिंग कंसेप्ट जो होता था ना पहले, गुरुकुल का कंसेप्ट था, वहाँ पे बिना लिखे केवल ऐसा देखे हैं कि जैसे रामायण में ही देखा गया था कि नीचे चारों भाई बैठे थे और भी थे, तो ऊपर से वो बोलते थे, नीचे से सब सीखता था। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो रहा है कि भगवान यानी भगवान श्री कृष्ण ऊपर से बोल रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं मतलब बोल रहे हैं, और अर्जुन सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि अर्जुन वहाँ पे नोट्स बना रहे हैं, इसलिए कहा गया भगवत गीता सॉन्ग है, ठीक है? रियलिटी में भगवत गीता है क्या? कृष्णा जी बीच में काफ़ी कंफ्यूज करेंगे, आई मीन कंफ्यूज होंगे हम, कि वो बोलेंगे कि भगवत गीता हम तुमको बताए थे, उससे पहले मनु, फिर उसके पहले सूर्य को बताए थे, फिर अर्जुन काउंटर क्वेश्चन करेंगे बीच में, कैसे हो सकता है, हम तो आप आज जन्म हुआ है। तब वहाँ पे वो रिवील करेंगे कि जन्म एक जन्म नहीं होता है, मल्टीपल लाइफ्स होते हैं। फिर वहाँ पे वो एग्जांपल ऐसे देंगे, जिस तरह हवा जब चलता है तो अपने साथ सुगंध को ले जाता है, ठीक उसी प्रकार जब हम लोग डेथ करते हैं तो अपने साथ मेमोरी लेके चले जाते हैं, इसीलिए मल्टीपल लाइफ होता है। और जीवन का एक ही उद्देश्य है भगवत धाम का प्राप्ति, या फिर बहुत साधारण शब्दों में मोक्ष को प्राप्त करना, इंग्लिश में जैसे एनलाइटमेंट कहा जाता है, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। ओके, आगे चलते हैं।
भगवद गीता क्या है? समरी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रिप्चर। 4 तरह के वेद होते हैं ना, कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, और एक कौन क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, और शायद एक हम फॉरगेट करिए, सॉरी, 4 वेद होते हैं। तो डिफरेंट तरह के वेद हैं, उपनिषद हैं, ऐसे करके जो डिफरेंट तरह की चीज़ है ना, तो उसका एक सिंगल समरी है भगवद गीता। इसमें वो सारी चीज़ें बताया गया है जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो मिनिमम शब्दों में बेस्ट हो सकता है ना, वो है भगवद गीता। चैप्टर 1 जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहली बात, भगवद गीता हुआ कहाँ पे है? तो सब लोग देखे ही होंगे टीवी में, लॉकडाउन के समय चल रहा था तो वैसा ही कुछ लिखा गया था किताब में। तो हुआ ये कि लड़ाई होने वाला है, महाभारत होने वाला है। युधिष्ठिर ने बोला जिसको अपना पक्ष बदलना बदल लो, एक बंदे ने पक्ष भी बदला था। अब श्री कृष्ण अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं श्री कृष्ण से कि रथ को इन बिटवीन लेके चलने के लिए, ताकि वो देख सके कि आखिर कौन कौन लोग इच्छुक है लड़ाई करने के लिए, कौन चाहता है बेमतलब का खून बहाना इस लड़ाई में स्पेशली। तो अर्जुन क्या देखते हैं कि उसी के रिलेटिव से सारे, उसी के पिताजी, दादाजी, महामहिम भीष्म, गुरुदेव, गुरु द्रोणाचार्य, भाई लोग ही तो है ना। कर्ण उनको देखते हैं, कर्ण तो उस समय पता नहीं था उनके भाई, बाद में पता चलता है। तो फिर अपने बेटा को देखते हैं, पोता को देखते हैं, तो ऐसे करके उनको विषाद आ जाता है। विषाद का मतलब होता है दुख, इसलिए चैप्टर 1 का नाम लिखा गया है अर्जुन विषाद योगा। अर्जुन विषाद योगा कहने का मतलब ये है, अर्जुन तो नाम हो गया, अर्जुन वो कौन थे? मध्य पांडव ही तो अर्जुन थे ना। सबसे पहले युधिष्ठिर, फिर भीमसेन यानी भीम, तीसरे नंबर पे अर्जुन, फिर चौथे पे शायद सहदेव या नकुल, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, नकुल या सहदेव थे। तो मध्य पांडव ये थे अर्जुन। तो अर्जुन तो नेम हो गया। विषाद का मतलब होता है दुख, ठीक है। दुख हुआ अर्जुन को या गिल्टी फील हुआ, ऐसा इमोशन, तो उनको ऐसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और योग का मतलब होता है यूनाइटिंग। वो योग टर्म का हम इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत डेप्थ है, जहाँ तक मेरे को समझ में आया अभी तक, इसलिए जो चीज़ मैं अभी तक समझ नहीं पाया, आई डोंट थिंक उसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए मैं धीरे धीरे करूँगा। तो चैप्टर 1 यही होता है अर्जुन विषाद योगा। तो अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं कि चलिए रथ को बीच में लेकर के। तो जैसे बीच में वो देखते हैं कि सब कोई अपना ही है, तो वो एक तरह से गिल्ट में चले जाते हैं। अपना सबसे वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल वेपन, उनके वेपन का नाम था गांडीव धनुष, वो उनके हाथ से गिर जाता है और ऐसे करके पैर फैला करके वहीं पे रथ पे बैठ जाते हैं। तो फिर कृष्णा जी से कहने लगते हैं हम युद्ध नहीं करेंगे, क्यों ही युद्ध करना, युद्ध करके क्या मिलेगा, जिसको मारेंगे वो तो अपने ही हैं सारे, एक्सेट्रा बोलने लगते हैं। क्यों, इससे अच्छा है कि हम सन्यासी बन जाते हैं, इससे अच्छा हम युद्ध छोड़ के भाग जाते हैं, या फिर इससे और अच्छा है कि हम ही को सब मिल के मार दे, बट हम ऐसे करके हाथ नहीं उठाने वाले। फिर इसमें और बहुत लंबा वो बताते हैं। तो फिर श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम युद्ध करोगे। फिर धीरे धीरे करके ऐसा सीन सेट होता जाता है गीता ज्ञान के लिए, ठीक है। यहाँ पे मेरे को सबसे मज़ेदार चीज़ ये मिला, हम लोग छोटे से पढ़ते आते हैं, हम लोग छोटे से जानते हैं, आई डोंट नो कि क्वालिटी कैसा है, कैसा रिकॉर्डिंग हो रहा है, बस जैसे तैसे बांध दिए बोर्ड और कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि चीज़ें समझ आनी चाहिए। मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मज़ेदार यहाँ पे लगा कि बचपन से मैं पढ़ते आया हूँ कि अर्जुन का कंसंट्रेशन सबसे बेस्ट है। द्वापर युग का सबसे पावरफुल कंसंट्रेशन उन्हीं के पास था, वन ऑफ, ठीक है। वो चिड़िया की आँख को देखते थे तो आँख को भेद दिए थे बचपन में ही। तो उस बंदे को इतना बड़ा गिल्ट कैसे आ गया, ये मेरा क्वेश्चन था। यहाँ से मैंने ये चीज़ देखा कि दुनिया का सबसे फोकस्ड आदमी द्वापर युग का, उसको दुनिया का सबसे बड़ा गिल्ट आया, सबसे ज़्यादा रोया वो रोया ऐसा फूट करके कि श्री कृष्ण को फिर उनको पूरा ज्ञान देना पड़ा। वो भाग रहे थे रण छोड़ के, दौड़ के जा रहे थे कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है ऐसा नहीं कि अगर कोई बंदा बहुत हाई जगह पहुँच गया, एकदम जो बोलते हैं फर्स्ट क्लास, जो एक नॉर्मल पीपल के हिसाब से मिलीनियर या बिलीनियर है, तो वो ऐसा ना हो कि वो अंदर से उसमें दुख कभी आए ही ना, दुखी ना हो। दुख कभी भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। बुद्धा ने 4 नोवेल तो बोला था ना, दुखा समुदया मगा, दुखा निरोधा समुदया मगा, ऐसे करके 4 नोवेल तो बोला था। तो पहला उनका यही था कि दुख है, एक पृथ्वी का बनावट है ये दुख का। तो वही मेरे को यहाँ पे बड़ा अच्छा चीज़ समझ में आया कि अर्जुन जैसा वॉरियर, अनडिफिटेबल वॉरियर, जिसको हराना नामुमकिन ऑलमोस्ट, पाशुपतास्त्र चला सकते हैं, ब्रह्मशीर ब्रह्मास्त्र चला सकते हैं, वैष्णवास्त्र, ऐसा करके कितना पावरफुल वेपन वो चला सकते हैं। अकेले के दम पे पूरा महाभारत जीने का सामर्थ्य रखने वाले व्यक्ति को रोना पड़ा, वो रो रहा है, इतना पावरफुल आदमी। तो हम लोग जैसा नॉर्मल आदमी तो रोएंगे ना, ऑब्वियसली हम लोग को भी इंप्रूवमेंट चाहिए, गाइड चाहिए, ऑब्वियसली हमेशा गाइड चाहिए रहता है ना, भटकाव का बहुत ज़्यादा रास्ता रहता है। मैं भी कहीं ना कहीं अपने लिए एक गाइड क्रिएट कर रहा हूँ, कैसे करके बुक के थ्रू समझने की कोशिश करो ताकि ज़्यादा भटकाव ना हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो चैप्टर ये है कि धृतराष्ट्र कौन है बताता हूँ पहले थोड़ा सा। विचित्रवीर्य नाम के एक बहुत बड़े राजा थे, उनके 2 बेटे थे, और भी बहुत सिस्टम है, सिंपली बता रहा हूँ, पांडव और धृतराष्ट्र। क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन वो बड़े थे, ज्येष्ठ थे, तो अंधे थे तो उनको राज करने के लिए नहीं मिला,
तो पांडव राज के पांडु पांडु तो पांडु राज के फिर वो मर जाते हैं। वो तो आप लोग देखे ही होंगे कि वहाँ पे जाकर उनको मना कर किया गया था, हिरण वाला कहानी जो है। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि पांडु मर गए, ठीक है। तो धृतराष्ट्र, अब पांडु मर गए तो पांडु के पुत्र यानी जो 5 पांडव थे उनको राज मिलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन पांडव छोटे थे तो उनको राज नहीं मिला। तो उस समय राज कौन किया? धृतराष्ट्र, वो जो अंधे थे। अब धृतराष्ट्र राज किए तो धीरे धीरे उनको अफेक्शन हो गया, धीरे धीरे एडिक्शन हो गया उस चीज़ से कि उनको राज नहीं छोड़ना है। फिर उनका 100 पुत्र हुआ तो उनका यही मत था, ना उससे राज्य छूटे, ना उसका 100 पुत्र में से सबसे बड़ा कौन था? दुर्योधन, वो राजा बने, ऐसा मेंटालिटी लेके वो बैठे हुए थे। इसके लिए उन्होंने कई ज़्यादा षड्यंत्र किया, षड्यंत्र में पार्टिसिपेट किया, गलत सारा डिसीजन लिया ऐसे राजा होकर के। तो वही बंदा है, मतलब वही पर्सन है धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र सेठ को ऐसा बुलाया था, उवाचा। तो धृतराष्ट्र ने कहा, तो सीन ये है कि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते, तो उनके जो सारथी हैं संजय, उनको दिव्य चक्षु यानी डिवाइन आइज़ प्राप्त हुआ है। और ये मेरे, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो वेद व्यास ही दिए थे, क्योंकि महाभारत तो उन्होंने ही लिखा है। तो उन्होंने स्पेशल आई उनको दिया है, डिवाइन आइज़ दिया है, ताकि वो यहीं पे खड़े रह करके महाभारत का एज इट इज़ लाइव जो भी वहाँ पे चल रहा है वो धृतराष्ट्र को बता सके। तो धृतराष्ट्र पहले शेर धृतराष्ट्र उवाचा, धृतराष्ट्र संजय से क्वेश्चन करते हैं। कैरेक्टर क्या क्या है अभी यहाँ पे? एक है धृतराष्ट्र है, दूसरा संजय है, इनके सारथी, तीसरा श्री कृष्ण है, चौथा अर्जुना है, दुर्योधन है। आज अभी हाँ दुर्योधन आ जाएंगे अभी तक, ठीक है। तो धृतराष्ट्र उवाचा, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुरुवत संजया। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, कुरु नाम के एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया था? अपने बॉडी को सेक्रीफाइस किया था। बॉडी को सेक्रीफाइस, कभी भी आप लाइफ में सेक्रीफाइस करोगे ना, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, उससे फोर्सेस क्रिएट होते हैं। सेक्रीफाइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्सेस। व्हाट शुड आई राइट? सेक्रीफाइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्सेस। अब इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं किसी भी चीज़ को ड्राइव इन करने के लिए। अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आज टाइम बचा करके कुछ यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो कल होके वो फोर्स क्रिएट करेगा, कल होके उस चीज़ का मीनिंग बनेगा, उससे आप कोई नया चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो कुरुक्षेत्र में कुरु नाम के जो राजा थे, जो सम्राट थे, उन्होंने अपने बॉडी को सेक्रीफाइस किया और डीटीओं से, डी इन द सेंस कि भगवान या देवताओं से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम जो बॉडी सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉमिस चाहते हैं कि ये जो स्थान है जहाँ पे बॉडी सेक्रीफाइस किया गया है, यहाँ पे अगर कोई भी अपने पूरे मन से धर्म के पक्ष में युद्ध करेगा या फिर धर्म की तरफ रहेगा तो नेवर डिबेटेबल होगा, उसका हार कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही लिखा गया धर्म क्षेत्र मतलब जहाँ पे धर्म की युद्ध हो रही है। और धर्म की तरफ कौन थे? 5 पांडव। कुरुक्षेत्र, कुरु मतलब वो राजा जो सेक्रीफाइस करके उस प्लेस को होली बनाए थे, पवित्र बनाए थे। समवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्चैव। समवेता युयुत्सवा कहने का मतलब है वहाँ पे इकट्ठा होना, ठीक है, जमा होना। तो वहाँ पे कौरव भी जमा हो गए अपने सेना के साथ, विद द मोस्ट पावरफुल वॉरियर ऑफ ऑल टाइम एज सेनापति द महामहिम भीष्म, जिनको किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। और पांडव अपनी तरफ और कौरव अपनी तरफ। तो ऐसा सीन मान लेते हैं कि इस साइड है कौरव और इस साइड है पांडव। यहाँ पे कृष्णा है और अर्जुना है, क्योंकि रथ तो बीच में उनका, ठीक है। तो धर्म क्षेत्र यहाँ युयुत्सवा मामका मतलब मेरे, धृतराष्ट्र के मेरे। धृतराष्ट्र मेरा किसको कहेगा? धृतराष्ट्र, ऑब्वियसली कौरव को। मामका पांडवश्चैव, पांडवश मतलब पांडव के पुत्र। तो एक साइड कौरव एक साइड पांडव। किम कुर्वत संजय, वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो ये क्वेश्चन कौन किए थे? धृतराष्ट्र। संजय उवाचा, संजय ने जवाब दिया, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपास संगम्य राजा वचनम मब्रवीत। दृष्ट्वा टू पांडवानिकम, दृष्ट्वा टू पांडवानिकम कहने का मतलब है कि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि आपका जो पुत्र है ना दुर्योधन, जो सबसे बड़ा पुत्र है, कौरव में सबसे ज्येष्ठ यानी जो सबसे बड़ा था वो दुर्योधन था। तो संजय आंसर देते हैं कि दुर्योधन जो है, दृष्ट्वा टू पांडवानिकम, वो दुर्योधन पांडव की सेना की तरफ देखते हुए कह रहा है, व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। यहाँ पे दुर्योधन है, ठीक है, दुर्योधन खड़ा है, दुर्योधन पांडव की सेना को देख रहा है और इसके व्यूढ़म मतलब जो ये अपना मिलिट्री, जो ये आर्मी अपना खड़ा किया है, उसको देख करके आचार्य मुपास संगम्य, यानी दुर्योधन ऐसे चलते अपने आचार्य यानी गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके बोलते हैं, राजा वचनम अब्रवीत, बोलते हैं, यानी कि दुर्योधन पांडव सेना को देखते हुए अपने गुरु के पास जाते हैं और बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं ये अगले पार्ट में समझेंगे। तो आज के लिए मैंने ये बताया, मैंने बस स्टार्ट किया।
I just started a journey to understand myself and my confusions. Let's see कहाँ तक प्रोसीड कर सकते हैं. हर व्यक्ति को जानना चाहिए ना. तो यही है भगवद गीता. आई थिंक आई ट्राइड माई बेस्ट. ट्राई तो किया अच्छे से एक्सप्लेन करने का. अब कहीं गलती त्रुटि हो गई होगी तो कृपया करके क्षमा करें और आज्ञा दें. आई विल प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट 2 वर्स मतलब 2 और श्लोक के लिए मैं प्रिपेयर करूँगा. तब तक के लिए जय श्री नारायण. बाय.